हेलो बच्चों, कैसे हो भैया आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज। जो बच्चे क्लास 8 से अभी क्लास 9 में आए हैं उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप ये पूरी वीडियोस और पूरी सीरीज देख लेते हो तो देखो, एक तो आपके पास ये फायदा होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपको अगले साल, उसके अगले साल और उसके भी अगले साल काम आने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप मैथ्स लो, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड में जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, इतनी मैथ्स तो सबको पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम चालू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों भाई, सबको पता है क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसी चीज है जो हमको पता होना चाहिए। भाई अगर हमें नंबर ही नहीं पता है, नंबर के बारे में नहीं पता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, नंबर तो पता ही होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम क्लियर कर लेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम आने वाले अगले साल, उसकी हमारी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर लेंगे। और एनसीईआरटी तो आप लोगों के लिए ग्रंथ है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, तो एक बार सही बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि सर वी आर रेडी टू रॉक क्लास 9। चलिए तो चलते हैं मैथ्स के नंबर सिस्टम पे। मेरे को आप जानते हो, मेरा नाम विशाल है और हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स। अब जैसा कि आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं भाई? नंबर हो सकता है एक पुराने जमाने में कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया हो कि कैसे हम चीजों को गिन लें, काउंटिंग कैसे करें। तो उन काउंटिंग को करने के तरीके हमने नंबर्स इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, अब उन नंबर्स में भी कुछ नंबर्स आए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल। ये सारे हमको पढ़ने हैं। क्या करने हैं? सारे हमको पढ़ने, और सारे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर। बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। एक काम करना, आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे से पूछना कि बेटा नंबर पता क्या होते हैं, तो क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अपने दादाजी या दादी जी से पूछना कि भाई आप बताओ नंबर्स क्या होते हैं, वो भी 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे। अब जो नंबर हमसे नेचुरली निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं? नेचुरली। वो नंबर्स क्या होंगे बेटा? वो नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हमारे पिंकू साहब आ गए। कौन है ये हमारे छोटू पिंकू है। पिंकू जी या टिंकू जी या नहीं है, ये पिंकू जी है। ठीक है, ये पिंकू जी है। अगर इससे बोला गया कि काउंटिंग करके बताओ तो ये 1 2 3 4 चालू हो गए, भैया रुक ही नहीं रहे। तो जो भी नंबर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो नेचुरली निकल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। अब सर होल नंबर क्या होंगे? बताओ भाई, बताओ आप लोग बताओ मुझे, होल नंबर क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे सर जो नेचुरल नंबर्स हैं, उन नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दिया। जीरो किसने दिया? जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, तो हमारे जो भारत ने जीरो दिया, किसने दिया? जीरो दिया हमारे भारत ने। गाना सुना है ना, जीरो दिया मेरे भारत ने। तो जो जीरो को अगर आप नेचुरल नंबर के साथ जोड़ दो, जोड़ने वाला प्लस नहीं करना है, ठीक है, उनके साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे नंबर आपके होल नंबर होंगे। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं W से। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। आगे हम देखो, अब हम आ गए कुछ टेम्परेचर वाली बात पर। टेम्परेचर तो देखा होगा, जैसे कि अभी गर्मी हो रही है, कुछ लोगों के हो सकता है गर्मी ना हो, बारिश हो रही हो। ठीक है, तो टेम्परेचर कुछ 20 30 के बीच में आसपास होगा। फिर मान लो एकदम से कड़ाके की ठंड पड़ गई, बहुत कड़ाके की ठंड और बर्फ गिर रही है एकदम, तो टेम्परेचर कहां जाता है? 8 7 6 4 2 1 0। फिर उसके बाद और जीरो के बाद पीछे जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो जीरो के पीछे जो डिग्री, जो मतलब टेम्परेचर है जो जा रहा है, वो क्या होगा? वो एक नंबर ही तो होगा। वो नंबर कौन सा नंबर होता है भाई? वो नंबर होता है आपका नेगेटिव नंबर, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं भाई हम उसको बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर लाइन बनाओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर एक ऐसे नंबर लाइन बनाया, हमने बचपन में सीखा हुआ है, यहाँ पे हम 0 मार्क करते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 इधर चलेंगे, 1 2 3। अब सर आप बोलोगे सर उसके उस तरफ कोई दुनिया है,
ठीक है, जीरो के इस तरफ कोई दुनिया है तो जीरो के इस तरफ भी दुनिया होगी ना। तो ये क्या हुआ, इन लोगों को नंबर दे दिया, ये -1 -2 -3 सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो यही जो नंबर्स हैं इनको पहली बात तो हम डिनोट करते हैं आई या जेड से। यही जो नंबर्स है जो जीरो के इस तरफ और जीरो के उस तरफ और जीरो को मिला के ये बनाते हैं हमारे इंटीजर्स, -3 -2 1 0 2 4 3, कोई भी नंबर वो क्या होते हैं इंटीजर्स। तो क्या बोलते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। समझ में आ गया सबको, बिल्कुल क्लियर और छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है जो हमें याद करनी है, जो हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन में आती है, स्कूल में पूछी जाएगी। ठीक है, फिर आया रैशनल नंबर। अब मेरे को जैसा याद है कि हमने क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़ा था रैशनल नंबर। पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, जल्दी बताओ, पढ़ा था ना? बिल्कुल पढ़ा था। अब जो ये चैप्टर पढ़ा था हमने क्लास 8th में रैशनल नंबर, इसके अंदर आपने देखा था कि नंबर्स के कुछ अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि एक नंबर को हम उसके नीचे कुछ और नंबर लिख के भी कर सकते हैं। क्या होते हैं ये, एक ऊपर जो नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर, नीचे जो नंबर होता है डिनोमिनेटर होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा, यहाँ होता है न्यूमरेटर और इधर होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, क्या है ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो भाई डेफिनेशन देख लो क्या होता है, द रैशनल नंबर आर ऑल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पर P और Q क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना होता है दैट Q नॉट इक्वल टू 0। अब सर Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मान लो Q 0 हो गया, मैंने लिखा यहां पे 2 और मैंने कहा Q 0 हो गया। सर ये तो कुछ है ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। क्या है ये है सर नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी नीचे 0 नहीं लगाते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। और अगर अब मैं आपसे बोलूं कि एग्जांपल्स दे दो तो आप बोलोगे सर 3/2, 8/10, ठीक है, 9/7, 1/3, ये सब क्या है? ये सब है हमारे क्या रैशनल नंबर, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है ना। ठीक है, तो सारे फ्रैक्शन क्या होंगे? रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होंगे। ये लाइन याद रखनी है, सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकते हैं बट रैशनल नंबर सारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 2 क्या रैशनल नंबर है? जल्दी से सब बच्चे कमेंट में लिख के बोलेंगे क्या 2 रैशनल नंबर है? क्या बोलो भाई, है कि नहीं? किसी बच्चे ने बोला होगा, किसी ने तो कमेंट किया ही होगा, मुझे पता है। बोलोगे सर यस, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दो तो ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर हम किसी भी नंबर के नीचे कोई नंबर लिख पा रहे हैं तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। अब एक चीज और सुनने की, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर। सर इसका मतलब, जैसे ये एग्जांपल देख रहे हो, क्या होगा ये 0.8। अब 0.8 क्या होगा बेटा? 0.8 तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ के आए हो ना पिछले साल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है सर जो नंबर खत्म हो जाए, टाटा बाय बाय खत्म, बिल्कुल है ऐसे करके, वो नंबर टर्मिनेटिंग हो। जैसे मैंने कहा आपको 3.765, क्या है ये? टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अगर मैं बोलूं 3.3333, ये चलता जा रहा है, तो क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये रिपीटिंग तो होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। आई होप इट्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो टर्मिनेटिंग समझ गए हम, नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग समझ गए। ठीक है, और रैशनल नंबर तो भाई हम 8th में पढ़कर आए थे, तो हमारा रिवीजन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक पॉइंट और दिया इन्होंने, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल। ये अभी हमने बताया वही है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया 3.3333, क्या लिखूंगा इसको? 3.3 बार। क्या होगा ये?
ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये होगा ना बेटा, क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे क्या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर रैशनल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो वो होंगे आपके रैशनल नंबर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.84242242, तो क्या हो गया ये 2.842 पर बार। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तो समझ में आ चुका होगा कि भाई अब इसमें क्या हुआ। आप इसमें क्या करोगे, वो चेंज करना भी मैं आपको सिखा दूंगा आगे कि कैसे इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, वैसे मैंने लिख दिए हैं लेकिन फिर भी आप इधर देख लीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आई होप बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देखते हैं रैशनल नंबर क्या क्या रखते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो रैशनल नंबर हो सकती हैं। जैसे कि आपके मार्क्स कैसे आते हैं, मार्क्स किसी के ऐसे तो नहीं आते 3 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10। अगर किसी के ऐसे मार्क्स आते हैं तो भाई पूरा वीडियो देखना, सारी चीज क्लियर कर लेना, ताकि 3 आउट ऑफ 10 ना आके 10 आउट ऑफ 10 आ जाए। 10 आउट ऑफ 10 भी क्या है, फ्रैक्शन है। बिल्कुल, 10 में से 4 मार्क्स आते हैं वो भी फ्रैक्शन है, 10 में से 10 मार्क्स आए वो भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ही। तो जो भी फ्रैक्शन होंगे, जैसे कि 1/3 पिज्जा को, एक पिज्जा को 4 पार्ट में काट लो, आपको कितना मिला? अगर आपने एक खाया तो आप बोलोगे सर मैंने तो ये 4 में से एक पिज्जा खाया। तो ये सब क्या है, फ्रैक्शन। तो सारे फ्रैक्शन जो होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी हमने क्लियर कर लिया। जैसे कि 2.6 है ना, 7.8, क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं सर 26/10, इसको लिख सकता हूं सर 78/10। तो क्या है ये भी तो फ्रैक्शन है, P/Q, बिल्कुल, और दोनों इंटीजर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो भी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा, जैसे कि 3.3 बार। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये भी क्या होंगे, एक रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है सर, ये मुझे दिखाई दे रही है एक नंबर लाइन -2 1 0 1 2। ठीक है, अब क्या सर इनके बीच में भी कुछ नंबर होते हैं? ये तो क्या है, ये तो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बीच में कुछ नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी है और ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकता हूं -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1। तो ये सब रैशनल नंबर थे, इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर होंगे, उनको कैसे फाइंड करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर थे, हाउ मैनी, एक मिनट, अरे चलो भैया, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 and 2? तो क्या बोलोगे आप, कितने हो सकते हैं? आप बोलोगे 1 2 3, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे, बताओ क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना, 3/2 है, ठीक है, 30/20 भी हो सकता है, और 1.5। अगर मैं डेसिमल फॉर्म में जाता हूं तो क्या करूंगा, 1.5 1.55 1.5555 1.56 1.57 1.58। यार ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या बोलोगे बेटा? हम बोलेंगे infinite natural numbers or irrational numbers will be there in between any two rational numbers। ये तो मैंने 1 और 2 लिया। अगर मैं बोलूं 1.1, देखना ध्यान से, 1.1 and 1.12,
यार ये तो 1.11 मान लो, चलो एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुको 1.10 एंड 1.11। अब आप बोलोगे सर इसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो मेरे लाल मेरे पीले इसके बीच में भी इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या क्या होंगे, देखो ये 0 है ना, 1.101 होगा, 1.10, ये भी इसी के बीच में 1.102, ये भी इसी के बीच में, जब तक यहां 1 नहीं आता 1.109। यार ये सारे नंबर इसके बीच में तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, बिल्कुल सही। तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको? तो चलिए अब आगे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन टाइप का एग्जांपल दे देता हूं जो आपको समझ में आए कि भाई कैसे फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हटा देते हैं और अब हम कुछ तरीके देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 1 and 2 के बीच में राइट 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर लिखने 1 और 2 के बीच में। चलो तो सर इसमें क्या लिख सकते हैं, आप पॉइंट में जाना चाहते हो तो आप पॉइंट में चले जाओ, करके देखें। चलो पहला तरीका मैं बोलूंगा सर 1.1 लिख दो, एक तो 1.3 लिख दो, 1.7 लिख दो, हो गया यहां तक। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका, इन दोनों को ध्यान से सुनना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, करके देखते हैं। चलो 1 + 2/2 कितना आया, 3/2। क्या ये इन दोनों के बीच में होगा, एवरेज निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल सही। अब देखो ये किनके बीच में है, ये नंबर जो है 1, 3/2 और 2 के बीच में। अब एक काम करें सर, इन दोनों का भी एवरेज निकालें, निकालते हैं। 1 + 3/2/2, तो जगह 2 इधर ऐड करेंगे तो क्या जगह 2 + 3 5, 5/2, 5/2 मतलब ये हो जाएगा 5/4। इस 2 को नीचे ले आऊंगा ना मैं, क्लियर है ना, 5/4, तो ये इनके बीच में आ गया। ठीक है, अब इनके बीच की बात करते हैं, इनके बीच में क्या करेंगे सर, 3/2 + 2/2 कितना आएगा, देखो 2 × 4, 4 + 3 कितना हो गया भाई, 4 + 3 7 हो जाएगा 7/2/2 और ये 2 को नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 7/4। कितने नंबर हो गए, एक नंबर ये हो गया। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं, पहला नंबर हो गया आपका 3/2, दूसरा नंबर हो गया 5/4, तीसरा नंबर हो गया 7/4। ये सारे नंबर क्या होंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियर है? बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखो, इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी करा जा सकता है। जैसे कि इधर से क्लियर कर देते हैं, एक बार इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 2 तरीके हो गए। थर्ड मेथड बताता हूं, वैसे ये वाला अपने काम का नहीं है इतना, 2 ही तरीके काम आएंगे, ये वाला और ये थर्ड वाला। ठीक है, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर लिखने कितने, 3। तो n क्या है हमारे पास, n = 3। बिल्कुल समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। n कितने, 3। कितने नंबर लिखने की बात कर रहे हैं, 3, तो n कितना हुआ, 3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम, जो नंबर दिया है उसको 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। सर लिख के बता दो, लिख के बता दे। 1 लिया, 1 को n + 1/n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 + 1 मतलब 4/4। क्लियर? क्या आ जाएगा यहां पर, यहां आ जाएगा सर 4/4 आ गया। ठीक है, 2 को भी क्या करेंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बहुत बढ़िया, कितना आ गया ये, 8/4। अब आप बोल सकते हो सर ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 4 है, इधर 8 है,
ठीक है, तो 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, मतलब जो मेरे ये नंबर्स हैं तीनों, ये क्या है, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/4 मतलब 1 and 2। क्लियर एवरीथिंग? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आता तो एक बार रिवाइंड करके वापस से देख लो। तो चलिए अब आपकी जो बुक में एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, क्या बोल रहा है ये। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। चलो पहला पार्ट पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज सॉरी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या भैया क्या लिखा है इन्होंने, पागल आगल हो गए क्या? ये तो ऐसा नहीं हो गया केजीएफ की तरह नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर। आई डोंट लाइक नेचुरल नंबर, आई अवॉइड नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर लाइक्स मी दैट आई कांट अवॉइड। तो भैया आपको पता है होल नंबर के अंदर जीरो आता है क्या? नेचुरल नंबर में जीरो आता है? नहीं आता, खत्म बात, फॉल्स हो गया ये तो, है ना? क्या हो गया ये? फॉल्स हो गया ना। चलो लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से, फॉल्स है सर, क्योंकि जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। सेकंड क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्या एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर होता है? सोचो, 1 रैशनल नंबर है, 1/1 है, 2 रैशनल नंबर है, 2/1 है, -4 रैशनल नंबर है, -4/1। और ये तो गजब हो गई, मतलब ये तो ट्रू हो गया। एक मिनट, ठीक है, चलो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। बताओ क्या आपको लगता है एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर? चलो चेक कर लेते हैं। 4/3 रैशनल नंबर है, क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है, तो क्या हो गया ये? फॉल्स हो गया। क्लियर? बहुत सिंपल है। तो भाई आप यहां पे लिख सकते हो, पहले पार्ट का लिख दोगे फॉल्स, दूसरे पार्ट का लिख दोगे ट्रू, तीसरे पार्ट का लिख दोगे फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। भाई अभी कर आए हैं सर हम तो। 2 तरीके हैं, या तो इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 1 + 2/2 कर दोगे तो एवरेज निकाल के कर लोगे, या फिर मैं आपको कहता हूं कि इसको ट्राई मत करो, सबसे बेसिक तरीके से करो। क्या तरीका है बेसिक तरीका? n क्या है सर यहाँ पर? 5। कितने नंबर पूछे उन्होंने? 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 को लूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 + 1/5 + 1 से कितना हो जाएगा? 6/6। मेरा पहला नंबर ये आ गया। फिर मैं दूसरा नंबर लूंगा 2, इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यह जगह 12/6। मेरे पास क्या नंबर है? 6/6। इसके बीच में 5 नंबर लिखूंगा, दूसरा नंबर है 12/6। तो लिख दें? चलो लिखते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। कितने हो गए भाइयों? 1 2 3 4 5। तो मैंने इनके सामने 5 रैशनल नंबर लिख दिए। अगर आपके पास अभी ये ना करके, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3/2 और 3/2 तो ना लो, एक काम करते हैं, रुको थोड़ा ऐसा लेते हैं जो पास हो, 5/3 या फिर 4/3, ये 2 नंबर है। अब क्या करोगे? अब इनके बीच में भी थोड़ी ना ढूंढने बैठेंगे यार, डिवाइड थोड़ी करेंगे इसको ऐड करके रैशनल वो एवरेज वैल्यू से, बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे क्या करोगे? अगर मैंने बोला 3 निकालने के लिए क्या करोगे? 4/4 मल्टीप्लाई कर दो, 4/4 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। सॉल्व करके बताना है, चलो बता देते हैं। आप बोलते हो तो 4/3 × 4/4 और 5/3 × 4/4 कितना हो जाएगा? 16/12 और ये कितना होगा? 20/12। तो लिख दें इनके बीच में भी, चलो फटाफट लिख देते हैं। 17/12, 18/12, 19/12। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बस नोट कर लो और पूरा का पूरा
क्लियर है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लीजिए। इसके सॉल्यूशन हम आपको जल्दी ही सरल के चैनल पर प्रोवाइड भी करा देंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद ट्राई कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए और क्या करना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, लाल बटन पे अंगूठे मार दो, बिल्कुल आग लगा दो उस पर। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ते रहो, मचाते रहो। बाय बच्चों।